चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय। इस समय पारस टॉक पर आपके साथ शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर आप इस समय देखिए पहुंच ही गए आपको दर्शन कराते कराते इस स्वर्ण भद्रकूट पे। पहले आपको अंदर की बजाय चारों तरफ का ऐसे नजारा दिखाते हैं। गजब के नजारे होते हैं, कहते हैं आंखों के कैमरों में एकदम छिप जाते हैं, अरे चिपक जाते हैं, हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। अब ये दर्शन कर लिए, अब आपको जरा सजावट के बीच में ले चलते हैं ऊपर की तरफ। सज धज के तैयार है, आप तो कहते हो संसारी दुनिया में 16 श्रृंगार के साथ दुल्हनिया तैयार है। बस इसी तरीके से कैसे सजावट के साथ स्वर्ण भद्रकूट 23वें तीर्थंकर की मोक्ष स्थली पे आ गए हम आपके पास। देख रहे हैं ना, आनंद की अनुभूति यहाँ होती है बार बार। चलिए अब अंदर चलते हैं। चल रहे चारों तरफ, कोई जूते चप्पल लेके नहीं जा रहा है। आज की जानकारी बस यही बता रहा है चैनल महालक्ष्मी। अंदर सीढ़ी पार करते ही पहुंच गए आप यहाँ। देखिए सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई विधान कर रहा है, कोई उपासना स्तोत्र जप रहा है, कोई माला कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, आज के चित्र तो आपको कल शाम दिखाएंगे, यह तो हम पिछले दिखा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन में मत आइए। एक बात कहें, लगेगी तो पूरी 2801वां मोक्ष कल्याण मना रहे हैं आज। 1 साल हो गया 2800वें मोक्ष कल्याण के लिए, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अरे नेताओं की शुभकामनाएं छोड़िए, हमारे श्रावकों से, हम और आपसे, विद्वानों से, संतों से। यह आपने देखा होगा कार्ड बहुत छपे थे, हर में मोक्ष सप्तमी लिखे भी थे, पर किसी में नहीं लिखा गया कि यह 28वां मोक्ष कल्याण महोत्सव वर्ष है। आज अफसोस होता है हमें कि हम ही अपनी संस्कृति को, अपने ही तीर्थंकरों की जयंतियों को, कल्याणकों को, इन गिनती को भूल जाते हैं। वैसे अपनी बर्थडे और ये है ना मेजोरिटी 25-50 जोर से मनाते हैं। अभी चिंतन का वक्त है, सोचने की बात है। अरे यहाँ पर अभिषेक के दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए कुछ नहीं किया। दिखा रहे हैं आपको, इसलिए अभिषेक करिए, शुद्ध वस्त्रों के साथ सुविधा मिलती है यहाँ पर हमेशा शुद्धता के साथ, उसी परंपरा के साथ। वैसे तो है स्वर्ण भद्रकूट, पर वास्तव में इसको स्वर्ण रूप में करने के लिए आज हम फिर याद करेंगे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को। 2022 में उनका चतुर्मास था, सिंह ने ऋषि व्रत किया था और यहीं पर कमरे में साधना की थी, मौन साधना थी। उन्होंने इसको कितना स्वर्णमय कर दिया, आज अपने नाम को जैसे चरितार्थ कर दिया। गजब का है। कहते हैं जब संतों के उपकार इस तरह होते हैं तो वह तीर्थ अपने आप दमकते और चमकते जाते हैं। आज जब प्रवेश करते हैं ना तो मन गदगद होता है। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए, आपको बता देते हैं। सुबह सुबह 3-4 बजे 5 बजे आसपास यहाँ से ना 20 पंथी कोटि से प्रतिमा ऊपर आती है। लोग मस्तक पे लेकर गीत बजाते, भजन गाते, गुनगुनाते ऊपर चढ़ते हैं और फिर यहाँ पर बाकायदा बोलियां होती हैं। अरे बात करेंगे आपसे दान के बारे में, चिंता न करिए। पर हाँ, उसके बाद यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ता है। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस बार के कल दिखाएंगे शाम को, ये तो पिछले दिखा रहे हैं। मन रोमांचित हो जाता है। आपका मन इस बार तो ऐसा करेगा ही, घर में गलत बैठे हैं, अगली बार यहाँ आएंगे ही। हाँ, अब सवाल कर लें आपसे, आपने कभी पारसनाथ इस हिल के लिए सम्मेश दान दिया है कभी? इस पेटी को मत देखिए, इस पेटी में आपने पैसे डाल दिए। 2 पेटी हैं, दिगंबर नाम के लिए, श्वेतांबर की, यानी भाई भाई की अलग अलग रखी है, जिसमें जैसे भाई हैं वैसे डालते। पर हाँ, हम कह रहे हैं कभी इसके लिए आपने कभी, आप तो बड़ी जल्दी इतने चौड़े होके मत कीजिए कि हाँ जो धर्मशाला में ठहरते हैं, कोठी में ठहरते हैं, वह दान दे देते हैं। नहीं, हमने कब से पूछा है। इस सम्मेद शिखर तीर्थ जो है आप देख रहे हैं, नीचे की घाटी के कोठियों की बात नहीं कर रहे। हकीकत में हम में से 95% लोग नहीं देते। आज आपको भी कार्यालय दिखा देंगे। अगर आपको ऊपर तीर्थ के प्रति कुछ भावना है ना, जागृत है, तो दान वहीं दीजिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास। हमेशा हो हल्ला तो हम करते हैं कि कमेटी क्या कर रही है। अरे कमेटी के कभी हाथ में हमने 4 पैसे रखने का प्रयास किया है? नहीं किया। अरे नीचे के दर्शन तो भूल ही गए आप। देखिए पहले अंदर थोड़ा झुक कर जाना पड़ता है, नीचे गुफा पे। कहते हैं यहाँ हमारे तीर्थंकर ने तप किया था, पूरी स्वर्ण में कर दिया है। एक सवाल तो मन में आता है कि मूल चरण कौन से हैं, नीचे के या ऊपर के? सवाल घुमाता ना, पर हमें जो साधुओं ने बताया मूल चरण ऊपर के हैं, यह चरण बाद में बनाए गए हैं। जब दर्शन करके आ जाएं तो बस यहाँ पर आपके लिए गरम गरम की व्यवस्था है।
स्वाद बढ़िया है। कहते हैं एक बार में अंदर करंट सा आ जाता है, थकान तो वैसे ही मिट जाती है और कहते हैं स्फूर्ति दुगनी हो जाती है। तुकारी का टेस्ट जरूर करके जाइए। वैसे हो सकता है आप पैसे लेके ऊपर ना चढ़े हो, अगर दान का मन हो तो यहाँ दे दीजिए, नहीं तो नीचे चलते हैं ना विमल सागर जैसे कि समाधि ना, उसके बाद वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय है, दान वहां दीजिए अगर सम्मेश के प्रति भाव है। बस यहीं पे एक गलत बड़ी होती है। अब यहीं से हम गुजरते हैं और गुजरते गुजरते दोनों तरफ क्या देखते हैं, इधर दुकान इधर पकवान, इधर वो। बस यहाँ पर आप इस जीभ को बंद रखिए। ये जो उकसाती है ना, पेट नहीं जीभ ललचाती है, आंखों को बंद रखिए, गुजर जाइए। हाथ जोड़कर निवेदन, पर्वत पर कुछ भी खरीद कर मत खाइए। अगर इस पर्वत को बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है, पावन रखना है, शुद्ध रखना है, तो एक बार जाते जाते इतना कहेंगे कि इस पर्वत पर खरीद कर हाथ जोड़कर निवेदन मत खाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज की मोक्ष सप्तमी की। मिलते रहेंगे आपके पास। कैसी लगी आपको हमारे साथ यात्रा? अच्छी लगी तो बताइएगा, कमी थी बताइएगा। सादर जय श्री।